इस जगत में सबसे लोकप्रिय सब्जेक्ट है ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। हर कोई कहीं ना कहीं अपनी भविष्य की चिंताओं में एस्ट्रोलॉजी की चर्चा ज़रूर करते हैं, जिनका अलग अलग रूप हो सकता है। कोई पामिस्ट्री बोलते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, कोई फेसोलॉजी बोलते हैं। बट भविष्य जानने की प्रक्रिया, जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोले, पामिस्ट्री बोले, न्यूमरोलॉजी बोले, लेकिन हम लोग अपने भविष्य के लिए परेशान हैं, बेचैन हैं, बड़े जिज्ञासु हैं। गलत नहीं है, जिज्ञासा होना चाहिए भी और होती भी है। लेकिन ये ग्रहों की दशा और उनकी हमारे ऊपर प्रक्रिया, हमारे ऊपर प्रभाव कैसा है, क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं। अब कैसे सोचें? काफ़ी पुरानी शास्त्र है और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ ये शास्त्र है, जिसको हम लोग साइंस भी बोले, जिसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं या ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। पौराणिक समय से, चाहे पराशर का सिद्धांत हो, भृगु संहिता से ऋषि भृगु का हो, या कालिदास जी का हो, या स्वयं रावण का हो, सबों ने ज्योतिष शास्त्र में भविष्य बताने के लिए अनेक अपने सूत्र दिए हैं, अनेक फार्मूला दिए हैं, जिससे आज हम लोग ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी के रूप में देखते हैं और जिसकी व्याख्या काफ़ी ज्योतिषविद करते भी हैं। अब ये जैसे मेडिकल साइंस में डॉक्टर होते हैं, वैसे ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष होते हैं, जिनको हम एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, जो गणना करते हैं आपके ग्रहों की पोजीशन की। आपके ग्रह अभी जो जन्म कुंडली और कुंडली के आधार पर ग्रहों की विवेचना करते हैं और आपके भविष्य फल को बताते हैं। किंतु यहाँ एक प्रश्न है, वो किसके भविष्य फल को बताते हैं? आपके शरीर के। क्योंकि वो जो वर्णन करते हैं वो 3 डायमेंशनल बॉडी का करते हैं, जो इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर अवेलेबल है। आप एक निश्चित समय अवधि पर आपकी जन्म होती है। उस समय काल अवधि में आप जो ग्रहों का पोजीशन है उससे वो गणना करते हैं। लेकिन मेरी जन्म क्या सिर्फ इस शरीर में ही हुई है? मेरी जन्म इसके बाद नहीं हुई है या इससे पहले नहीं हुई है? मृत्यु क्या है? मृत्यु सत्य है, लेकिन मृत्यु क्या आपका चेंजिंग रूम नहीं है जहां वो अपने कपड़े को बदलते हैं? तो क्या ये ज्योतिष शास्त्र, ये ज्योतिष गणना आपके आने वाले जन्मों के बारे में भी व्याख्या करती है या पूर्व जन्म की भी व्याख्या करती है? फलादेश जो ज्योतिषविद देते हैं वो आपको इस जन्म की ही तो देते हैं, इस रूप की ही देते हैं या इस शरीर की ही देते हैं। तो फिर हम इतने ज़्यादा बेचैन क्यों हैं, जिज्ञासु क्यों हैं? हम अपने भविष्य को जानने हेतु हम अपने भविष्य को क्यों जानें, जब मेरा भविष्य निश्चित है कि मेरे को अपने अल्टीमेट से मिलना है, जो मेरा डेस्टिनेशन है। और भविष्य इस शरीर का ही जान सकते हैं कि, और वो भविष्य जो आपका पूर्ण निर्धारण आपके द्वारा ही किया गया, आपके द्वारा ही चुना गया है। थोड़ा भ्रम है, थोड़ा चिंतन है, थोड़ा डिबेट है, लेकिन जो अपने वननेस थ्योरी को मानते हैं, जो हम लोग एक दूसरे के साथ को पार्टनर्स के रूप में बात करते हैं, तो आने वाले भविष्य, आने वाले जन्मों की भी हम लोग की व्याख्या होती है और चर्चाएं होती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र का यहाँ एक लिमिटेशन से, एक दायरा, सीमित दायरा प्रदर्शित होता है कि ज्योतिष शास्त्र आपके इस जन्म में, इस शरीर के बारे में सारी वर्णन करते हैं। हम ये नहीं बताते कि उसको हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे दुश्चिंतित भी नहीं होनी चाहिए। जो चिंता होती है कि मेरा भविष्य ये खराब होने वाला है या आने वाला समय शनि की 7.5 में जाने वाला है, तो उससे हमको चिंता क्यों होना है? वो तो फिल्टरेशन प्रोसेस है, जिसमें हो सकता है हमारे समय में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तो हमको और निखार कर वो आगे बढ़ाएगा। जब हमारी अध्यात्म, जिस सनातन अध्यात्म की हम लोग बात करते हैं, वो एक जन्म की बात नहीं करती है। वो आपकी, जब उसकी शुरुआत ही, उसकी स्टार्टिंग ही शरीर के बाद से होती है, तो वहाँ
ज्योतिष शास्त्र, जब कोई अध्यात्म की बात करते तो वहाँ ज्योतिष शास्त्र लिमिटेड हो जाता है। जब आप इस शरीर के ऊपर 3 डायमेंशन से ऊपर आप 4 और 5 डायमेंशन में जाते हैं, जहाँ पर आपकी ग्रह आपके शरीर पर आक्रमण कर सकती है, आपके शरीर को अपने द्वारा प्रभावित कर सकती है, लेकिन आपको नहीं कर सकती। सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा उदाहरण आया था। श्री हनुमान के पास मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र लगने के कारण उनको मूर्छा हुई, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र को उन्होंने अलाउ किया कि तुम मुझे अपने पास से बांधो, तभी उनका ब्रह्मास्त्र उन पर असर किया। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र हनुमान के आत्मा पर असर नहीं किया, हनुमान पर असर नहीं किया, हनुमान के शरीर पर असर किया। जहाँ उन्होंने उसे आज्ञा प्रदान की कि मेरे शरीर पर इफेक्ट डालो, वैसे ही जो आध्यात्मिक पुरुष अपने निश्चित भविष्य को जानते हैं कि उनको ईश्वर से ही मिलनी है, वो आज की कठिनाइयों से भयभीत नहीं होते। वो ग्रहों के प्रभाव को मानते हैं, लेकिन ग्रह का प्रभाव को ये जानते हैं कि वो मेरे शरीर पर इफेक्ट होगा, मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उनका भी प्रारब्ध था, उनकी भी फिल्टरेशन प्रोसेस थी, उनको भी वन यात्रा करनी पड़ी। सर्व सक्षम पांडवों के द्वारा भी सब तरह की कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी और ग्रहों का प्रभाव था। लेकिन ग्रहों का प्रभाव किसके ऊपर था? उनके शरीर के ऊपर। उनको उनकी आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। अतः ज्योतिष शास्त्र एक वैज्ञानिक शास्त्र है जिसको हम लोग मानते हैं, लेकिन उसकी सीमाएं हैं कि ज्योतिष शास्त्र हमारे शरीर और भूलोक पर मेरी अवस्था जो प्रवास है उसके बारे में वर्णन करेगी, व्याख्या करेगी या भविष्यवाणी करेगी। कभी मेरे बारे में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शरीर से अलग हूँ।